जय श्री हरि। हर हर महादेव। भक्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल शक्ति शिव पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे हिंदू पंचांग का एक महत्वपूर्ण पावन त्योहार कार्तिक पूर्णिमा के बारे में। कार्तिक मास का अंतिम पूर्णिमा का दिन है। इस दिन के विशेष महत्व, पूजा विधि एवं कथा के साथ हम जानेंगे कि क्यों कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली और त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा का महत्व। कार्तिक पूर्णिमा को हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है। यह दिन रोशनी और ज्ञान की विजय का प्रतीक है। जब भगवान शिव ने दुष्ट त्रिपुरासुर का संहार किया था, इसलिए इसे त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त यह दिन भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार के प्रकट होने और तुलसी विवाह का समापन दिवस भी है। इस दिन भक्तजन गंगा, यमुना जैसे पवित्र नदियों में स्नान कर और पापों से मुक्ति पाने का विश्वास रखते हैं। आइए जानते हैं त्योहार की खासियत। देव दीपावली के नाम से भी जाना जाता है। जब देवताओं के स्वागत के लिए मंदिर और घाट रोशन किए जाते हैं। त्रिपुरासुर वध का स्मरण, जो अधर्म पर धर्म की जीत का प्रतीक है। तुलसी विवाह के अंतर्गत भगवान विष्णु और तुलसी के पवित्र विवाह समारोह का आयोजन। मत्स्य अवतार की लीला का स्मरण, जब भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन के समय वेदों की रक्षा की थी। पूजा और व्रत विधि। कार्तिक पूर्णिमा पर भक्त सुबह जल्दी उठकर पवित्र जल में स्नान करते हैं। इसके बाद भगवान शिव, विष्णु और कार्तिकेय जी की पूजा अर्चना की जाती है। कई लोग इस दिन व्रत रखते हैं और पूरे दिन दान पुण्य तथा दीप दान करते हैं। मंदिर में रात्रि जागरण, भजन कीर्तन और दीप प्रज्वलन की परंपरा निभाई जाती है, जो अंधकार पर प्रकाश की जीत का प्रतीक है। कार्तिक पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है? यह दिन आध्यात्मिक शुद्धि, भक्ति और आत्मा की उन्नति का प्रतीक है। कार्तिक मास में किया गया कोई भी पुण्य इस दिन दोगुना फल देता है। दीपक जलाकर अंधकार दूर करना और भगवान के प्रति भक्ति दिखाना इस दिन का मुख्य उद्देश्य है। कार्तिक पूर्णिमा का धार्मिक महत्व। कार्तिक पूर्णिमा का हिंदू धर्म में अत्यंत शुभ और पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन देवता स्वयं पृथ्वी पर अवतरित होते हैं और गंगा जैसे पवित्र नदियों में स्नान करके जगत को आशीर्वाद देते हैं। इस दिन स्नान, दान और दीपदान का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि कार्तिक मास की पूर्णिमा पर किया गया पुण्य पूरे वर्ष की पूर्णिमाओं के पुण्य समान फलदायक होता है। महत्व की बातें। इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का संहार किया था, इसलिए इस दिन को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहा जाता है। भगवान विष्णु ने इसी दिन मत्स्य अवतार लिया था, जिससे वेदों की रक्षा हुई और ब्रह्मांड में संतुलन आया। देव दीपावली भी इसी दिन मनाई जाती है, जब देवता स्वयं दीप जलाते हैं और धरती पर रोशनी की सौगात बांटते हैं। गंगा स्नान, दीपदान, तुलसी पूजा, सत्यनारायण कथा, भजन कीर्तन का विशेष महत्व होता है। पौराणिक कथा। भगवान शिव व त्रिपुरासुर की कथा। पुराणों में उल्लेखित है कि बहुत समय पहले तारकासुर नामक राक्षस के 3 पुत्र थे, त्रिपुर, मायासुर और विधुन। उन्होंने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से 3 अचल नगर प्राप्त किए, जिन्हें त्रिपुर कहा गया। वे अजय और अमेध्य थे, जिनका संहार केवल भगवान शिव ही कर सकते थे। त्रिपुरासुरों ने देवताओं, ऋषियों और मानवता पर अत्याचार बढ़ा दिए। सभी देवता परेशानी में आ गए और भगवान शिव की शरण में पहुंचे। शिव जी ने दिव्य रथ पर सवार होकर अपने त्रिपुरारी स्वरूप में तीनों नगरों को एक साथ अपने बाण से नष्ट कर दिया।
इस काम को पूरा करके भगवान शिव ने ब्रह्मांड में अच्छाई और धर्म की स्थापना की। इस घटना की स्मृति में कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा कहा जाता है। भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार की कथा। पद्म पुराण के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लेकर राक्षस हैग्रीव से वेदों की रक्षा की थी। जब ब्रह्मा जी निद्रा में थे, हैग्रीव ने वेद चुरा लिए थे, जिसका उद्धार भगवान विष्णु ने अपने मत्स्य रूप में करके वेदों को पुनः स्थापित किया। पूजन एवं विधान प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र नदियों, तालाब या गंगाजल से स्नान करें। भगवान विष्णु, शिव और माता लक्ष्मी की विधि पूर्वक पूजा करें। घर के मुख्य द्वार, तुलसी, आंगन और छत पर शुद्ध घी अथवा सरसों के तेल के दीपक विषम संख्याओं में जलाएं, जैसे 5, 7, 11, 21, 51 या 101 दीपक। ओम नमो नारायणाय और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। भूखे जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र दान दें। दोपहर एवं रात का विशेष महत्व। दिन में भजन कीर्तन, सत्यनारायण कथा और तुलसी विवाह का आयोजन करें। रात में दीपदान, घर घर रोशनी, घाट एवं मंदिरों में दीप जलाएं और परिवार व समाज के कल्याण की कामना करें। अतिरिक्त धार्मिक प्रसंग और लोक मान्यताएं। राधा कृष्ण का प्रेम। कुछ मान्यताओं के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा का दिन राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम की आराधना का भी पर्व है। इस दिन ब्रज में विशेष पूजन, रासलीला और भजन कीर्तन आयोजित होते हैं। भगवान कार्तिकेय का जन्म। दक्षिण भारत में यह पर्व भगवान कार्तिकेय मुरुगन के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। तमिलनाडु के अरुणाचलम पर्वत की परिक्रमा सुप्रसिद्ध है, जिसमें लाखों श्रद्धालु भाग लेते हैं। व्रत संयम का महत्व। पूरे कार्तिक मास में व्रत, संयम और नियम का पालन किया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन व्रत रखने से सभी पापों का नाश और उत्तम फल प्राप्त होता है। पवित्र स्नान के विधान। गंगा, यमुना आदि नदियों के तट पर स्नान करना शुभ माना जाता है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान करने से पूरे वर्ष की पूर्णिमाओं के स्नान के बराबर पुण्य मिलता है। दीपदान की महिमा। इस रात हजारों लाखों दिए घाटों, मंदिरों और घरों में जलाए जाते हैं। कई जगहों पर दिए जलाकर पानी में प्रवाहित करने की प्रथा है, जो शुभता और दैव्य ऊर्जा का प्रतीक है। रुद्राभिषेक एवं सत्यनारायण कथा। इस दिन शिवलिंग का रुद्राभिषेक दूध, जल, शहद, गंगाजल आदि से किया जाता है। सत्यनारायण भगवान की कथा का विशेष महत्व है, जिसे घर परिवार के साथ सुना जाता है। तुलसी विवाह। कार्तिक माह के अंतिम दिनों में भगवान विष्णु और तुलसी का विवाह होता है, जिसे तुलसी विवाह कहा जाता है। यह विवाह पारिवारिक सुख, शांति और समृद्धि के लिए अत्यंत शुभ है। दान और सेवा। इस दिन दान पुण्य करने की विशेष महिमा है। आवश्यकता अनुसार अन्न, वस्त्र, दीप या धन का दान करना श्रेष्ठ माना गया है। रात्रि जागरण और भजन। पूर्णिमा की रात को जागरण, भजन कीर्तन, मंत्र जाप और ध्यान द्वारा प्रभु स्मरण करना पुण्यकारी है। पारंपरिक रूप से भजन मंडलियां बनाकर सामूहिक भजन संध्या आयोजित की जाती है। विशेष स्थान, मंदिर और उत्सव। काशी, वाराणसी का देव दीपावली उत्सव। बनारस के घाटों पर लाखों दीप जलते हैं, गंगा आरती होती है और घाट रंग बिरंगे दियों की रोशनी से जगमगा उठते हैं। यह दृश्य अद्भुत और दिव्य शक्ति से भरपूर होता है। अरुणाचलम पर्वत पर परिक्रमा। दक्षिण भारत में भक्तगण अरुणाचलम की 13 किलोमीटर परिक्रमा पर विशेष पुण्य प्राप्त करते हैं। आध्यात्मिक संदेश। कार्तिक पूर्णिमा
आंतरिक शुद्धि, भक्ति, संयम और सेवा का पर्व है। दीपक का प्रकाश केवल बाहरी अंधकार ही नहीं दूर करता, बल्कि हमारे अज्ञान और अहंकार को भी दूर करता है। कार्तिक पूर्णिमा का संकल्प लेकर व्यक्ति भव सागर को पार करने की ओर बढ़ता है। क्षेत्रीय परंपराओं और उत्सव, भव्य मेले और उत्सव कई तीर्थ क्षेत्रों जैसे कि पुष्कर राजस्थान, काशी, वाराणसी, तमिलनाडु के तिरुवन्नमलई में कार्तिक पूर्णिमा पर विशाल मेले आयोजित होते हैं। लाखों श्रद्धालु पवित्र सरोवरों और नदियों में स्नान, दीपदान, भजन कीर्तन तथा धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। पुष्कर का मेला सबसे प्राचीन और विशाल माना जाता है, जिसमें देश विदेश के लोग आते हैं। सिख धर्म में महत्व। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था, जिसे प्रकाश पर्व के रूप में संपूर्ण सिख समुदाय धूमधाम से मनाता है। इस दिन गुरुद्वारों में विशेष कीर्तन, प्रसाद और धार्मिक यात्राएं होती हैं। जैन धर्म। जैन समुदाय में भी यह दिन बड़ा पावन माना जाता है। जब भगवान महावीर ने चतुर्मास समाप्त किया था, साधु संत अपने आश्रम से बाहर श्रमण भ्रमण के लिए निकले हैं। वैज्ञानिक एवं प्राकृतिक पहलू। आकाशीय घटना। कार्तिक पूर्णिमा की रात चंद्रमा पूर्ण रूप में प्रकाशित होता है, जिसे देखकर विशेष शांति और ऊर्जा मिलती है। यह समय मौसम के बदलाव और नए कृषि चक्र की शुरुआत का संकेत भी देता है। पारिस्थितिकी संदेश। इस त्योहार पर दिया जलाने का अर्थ जीवन में रोशनी, हरियाली और शुद्धता फैलाना है। लोग वृक्षारोपण, जल संरक्षण तथा पशु पक्षी कल्याण जैसे कार्य भी सामूहिक रूप से करते हैं। पूजा के विशेष मंत्र और विधि। कार्तिक पूर्णिमा की रात ओम त्रिपुरेशाय नमः, ओम हल्यलाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप अत्यंत शुभ माना जाता है। रंगोली, दीपावली, सजावट। घरों के द्वार, मंदिर और घाटों पर रंगोली, फूलों की मालाएं तथा दीपकों की कतारें सजाकर वातावरण को आनंदमय बनाया जाता है। ऐतिहासिक और सामाजिक पहलू। मंदिर में विशेष अनुष्ठान। प्राचीन मंदिरों में इस दिन विशेष रुद्राभिषेक, हवन, आरती और दीपोत्सव होते हैं, जिसमें मंदिरों की रौनक और आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ जाती है। कई मंदिर रात भर खुले रहते हैं और श्रद्धालु आरती व भजन कीर्तन का आनंद लेते हैं। आध्यात्मिक यात्राएं। कार्तिक पूर्णिमा पर घर परिवार के साथ या सामूहिक रूप से तीर्थ यात्रा और घाट स्नान की परंपरा प्रचलित है। विशेष रूप से वृद्धजन, महिलाएं और बच्चे भी सहभागिता करते हैं। लोकगीत और कथाएं। कई क्षेत्रों में कार्तिक पूर्णिमा पर पारंपरिक लोकगीत, कजरी, बिना भजन और दंत कथाएं सुनाई जाती हैं, जिनमें समाज और संस्कृति में त्योहारों की गहराई बढ़ती है। धार्मिक कृत्य एवं पुण्य। फल, अन्न, वस्त्र एवं दीपदान। दान का महत्व इस दिन सबसे अधिक है। कहा जाता है कि दान पुण्य के कार्यों से अगले जन्म या वर्तमान कठिनाइयां दूर हो सकती हैं। संयम और तप। कई भक्त पूरे कार्तिक मास में ब्रह्मचर्य, संयम, सौम्यता और तप के नियम का पालन करते हैं, जिससे मन और तन दोनों पवित्र होते हैं। पुराणों में उल्लेख। स्कंद पुराण, पद्म पुराण, महाभारत आदि ग्रंथों में कार्तिक पूर्णिमा की कहानी और इसकी महिमा विस्तार से वर्णित है। पुराणों में बताया गया है कि इस दिन देवताओं का उत्सव है। सामूहिक संस्कृति पर्व समारोह की विराटता। बड़े घाटों और तीर्थों में हजारों लाखों लोग इकट्ठा होकर पर्व के सामूहिक रूप को जीवंत रखते हैं। यह सामाजिक एकता, प्रेम और भाईचारे का संदेश देता है। फूल मालाओं, दीपमालाओं और रंगोली की सजावट। घरों से लेकर मंदिरों तक दीपों की कतारें, फूलों और मालाओं और रंगोली पर्व का माहौल मनमोहक बना देती है। कार्तिक पूर्णिमा केवल एक पर्व नहीं,
बल्कि प्रकाश, श्रद्धा, पुण्य और भक्ति का सबसे महान उत्सव है। यह दिन हमें धर्म, दया, सेवा और सामाजिक सौहार्द का मार्ग दिखाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि कार्तिक पूर्णिमा पर किया गया स्नान, दान, दीपदान और पूजा हमारी आत्मा को शुद्ध करता है और जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लाता है। इस रात का हर दिया न सिर्फ बाहरी अंधकार बल्कि हमारे मन के भ्रम और निराशा को भी दूर करता है। चाहे आप तीर्थ स्थलों पर जाएं या घर पर रहें, भागीदारी, सामूहिकता और प्रेम के साथ इस पर्व को मनाएं। अपने आसपास के ज़रूरतमंदों की सहायता करें और अपने परिवार के सुख शांति के लिए व्रत, जप और दान ज़रूर करें। आज की वीडियो के माध्यम से हमने कार्तिक पूर्णिमा की पौराणिक कथा, पूजा विधि, परंपराएं और आध्यात्मिक संदेश देने का प्रयास किया है। उम्मीद है इस जानकारी से आपका पर्व और भी शुभ, सफल और आनंदमय होगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है या आप अपने अनुभव, सुझाव साझा करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि और लोगों तक भी शुभ संदेश पहुंच सके। ऐसी ही धार्मिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको और आपके परिवार को कार्तिक पूर्णिमा की ढेरों शुभकामनाएं। रोशनी के इस पर्व पर आपके जीवन से सब अंधकार दूर हो और सुख, संपन्नता और शांति का प्रकाश हर दिन बना रहे। जय श्री हरि। हर हर महादेव।